अंधेरा ज़्यादा होने की वजह तो सैयदा ने बड़ा टटोलिया लेकिन सुई नहीं मिल रही। थोड़ा वक्त गुजरिया, ताजदारे कायनात तशरीफ़ ले आए। मेरे और आप दे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उस कमरे अंदर तशरीफ़ आवरी हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे की इन्नी को ज़्यादा रोशनी सी कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने मैं गुम हुई सुई हजूर के चेहरे की रोशनी अंदर तलाश कर ली। इन्ना हुस्नो जमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नो और ऐसी नूरानियत अता की सी कि अंधेरी रात अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा मिसले चिराग रोशन होता सी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू अल्लाह ने कितना हुसन अता किया है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला दा 1 करोड़ शुक्र है, लेकिन अफसोस उन्होंने लोगों उत्ते वे जिहड़े आयशा बरोज़े क़यामत मेरा चेहरा नहीं वेख सकणगे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो किहड़े बदनसीब लोग होंगे। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो लोग होंगे जिन्हां सामने मेरा नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और मेरे उत्ते दरूदो सलाम अगर नहीं पढ़नगे तो मेरा चेहरा नहीं वेख सकणगे। इस वास्ते मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन सामाईन, ये साडी सब दी हत्तल वसा कोशिश होनी चाहिए घर बैठियां चलदियां फिरदियां अपने कामां विच मसरूफ जदों अजान की आवाज़ आए या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए, तवज्जो फ़ौरन इस तरफ होनी चाहिए और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। अक्सर तकबीर पढ़ी जाती है, गफलत साड़ी असी अपनी गल्लां विच मसरूफ होने और जिहदी वजह तो तकबीर भी नहीं प्रॉपर सुनी जाती या अजान नहीं सुनी जाती। अगरचे चलो ये साड़ी सादत है अल्हम्दुलिल्लाह और ये खासियत है साडे महल्ले दी या इस बस्ती दी इस मस्जिद दी कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे माशाअल्लाह काफ़ी मुअज्जिन ने, नहीं तो दीगर मसाजिद अंदर तो अजान वास्ते नहीं बंदा मिलता और अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे साडे काफ़ी बच्चे ने, बुजुर्ग ने, दोस्त अहबाब ने जिहड़े मुअज्जिन अजान पढ़ते हैं। बड़ी ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन कुछ गर्दना माशर के मैदान में बड़ियां उचियां उचियां नज़र आउणगियां, वखरियां नज़र आउणगियां कुछ गर्दना। अल्लाह के महबूब नूं अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह वो किहड़े लोग होणगे जिन्हां दे माशर के मैदान में धौना उचियां नज़र आउंदियां होणगियां। हजूर इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के वो लोग होणगे जिहड़े अजान पढ़णगे। अल मुअज्जिनून हदीस पाक के लफ्ज़ में अल मुअज्जिनून अतवलुन नासी आनाका यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत वाले दिन जिहड़े मुअज्जिन होणगे उन्हां दी गर्दना बुलंद वाला लंबियां नज़र आउंदियां होणगियां। इहदे अंदर एक गल बड़ी तवज्जो तलब है कि कुछ ऐसे लोग जदों 2 या 3 या 4 इकट्ठे हो जान अजान वास्ते तो फिर बजाए इस चीज़ दे के झगड़ा किया जाए कि मैं पढ़नी या मैं पढ़नी, वह बेहतरीन सलूशन है वे कि एक बंदा कोई अजान पढ़ दे और बाकी जिन्ने सारे ने वो अजान दे कलिमात पिछे दोहराते जान। कराची भी असी अगर मौजूद हाँ या मस्जिद विच बैठे हाँ तो मुअज्जिन अजान पे पढ़ता है तो पिछे सुनन वाले नाल नाल कलिमात दोहराते जान। यानी जदों मुअज्जिन आखे अल्लाहु अकबर तो जो खामोश होए ना थोड़ा वक्फा करता है तो सुनन वाले फिर पिछे नाल अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। यदि बड़ी ज़्यादा फजीलत है चूँकि मौजू मेरा नमाज का लिहाजा मैं उसकी तरफ आ रहा। एक कलिमा अगर नमाज विच मुअज्जिन दे नाल या मुकब्बर दे नाल दोहराया जाए, मुकब्बर यानी जिहड़ा पिछे तकबीर करता है, एक कलमे के बदले उलमाए कराम ने कैलकुलेशन करके टोटल दस्या फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को 1 लाख नेकी अता फरमाना। गफलत वेख लो, गल्लां तो चलो हो ही जानियां ने, फिर भी कभी पईयां होनियां ने, लेकिन अगर तकबीर के दौरान असी गल्लां करते रहेंगे या अजान के दौरान कोई अपनी गुफ्तगू च मशगूल रहेंगे और अजान वाल ध्यान नहीं होएगा तो वो 2, 3, 4 मिनट से अजान तो ख़त्म हो जानी है या 1-2 मिनट से तकबीर तो ख़त्म हो जानी, लेकिन असी कितना अपना लॉस कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं कि अगर 17 कलिमे अजान अंदर ने ना तो सिर्फ अजान के पिछे कलिमात दोहरान नाल बंदे नूं 17 लाख नेकियां मिलदियां।
और अगर बंदा नाल तकबीर भी दोहरा ले तो फिर 2 कलमे तकबीर च वध जाते हैं। कद कामत सलाह वो तकरीबन 19 लाख नेकी वो बनती। सिर्फ यह काम थोड़ा जी तवज्जो ध्यान बंदा करे तो बेशुमार नेकियां बंदा कमा के जा सकता है। ये मसाजिद एक नेकियां की फैक्ट्री है। जिवें बंदा फैक्ट्री च काम करता ना तो उन्होंने तलब होंगी मैं पैसे मिलन, ओवर टाइम लगे, मेरा कोई लम्हा ज़ाया ना जाए, काम विच मैं काम करन आया तो गल्लां करके ना कितने टुर जा, मेरी दिहाड़ी ना मर जाए। ये होंगी है ना लालच बंदे नूं। जिहड़ा बंदा फैक्ट्री जाए या काम जाए, अगर वो डेली वेजिस देवे तो उसकी कोशिश होनी है मेरे ना कोई गल ना करो, जे मैं गल की ना तो मेरी दिहाड़ी मरनी है। तो यार मस्जिद में भी तो ख्याल करना चाहिए कि मैं जो गल्लां करांगा तो मेरी दिहाड़ी मरनी है। यानी मैं नेकियां कमान आया तो नेकियां तो नहीं ना मिलनियां फिर। और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला बल्कि खुद कुरान पाक च बयान फरमाया गया, फरमाया मस्जिद अल्लाह के घर ने, इन्हां विच अल्लाह तो अलावा और किसी की कोई गल होनी चाहिए नहीं। कोशिश मैक्सीमम करनी चाहिए इन्हां चीज़ों तो बचन की। बड़ी कोई जरूरी हो तो चलो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए एहतियाती तौर पर कि आम दुनियावी गुफ्तगू ना हो। खैर ये मौजू एक सैपरेट है, मैं नमाज की तरफ आना चाह रहा। अज का मौजू साडा नमाज का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नमाज है बंदे की। जिमें कहा गया है कि वज़ू वो नमाज की कुंजी है तो नमाज जन्नत की कुंजी। जन्नत विच जान वास्ते सब तो बेहतरीन जिहड़ा अमल है ना वो नमाज है। और अल्लाह के महबूब फरमाते अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, फरमाया सब तो पहला क़यामत वाले दिन जिहदा हिसाब होना वो भी नमाज है। फिर फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, पिलर एक है। इनू मजबूत कर लो तो तुहाडा दीन मजबूत होएगा। गफलत का यह अंदाज़ा है कि साड़ियाँ नमाज़ां भी अज पूरियां नहीं, बाकी सारे काम पूरे ने लेकिन नमाज़ां विच बहुत ज़्यादा कोताही है। अल्लाह ताला साडी इस कोताही तो दरगुजर फरमाए और आइंदा नीयत करके सानू अपनी नमाज़ां पूरियां पढ़न की अल्लाह तौफीक नसीब। ये बचत नहीं, इनू कोई बंदा ये ना समझे कि कोई मौलवियां ने बड़ा सख्त दीन कर छड़िया। सख्त नहीं, पाबंदी है। 5 नमाज़ां फर्ज ने तो वह फर्ज ने। जिस भी पोजीशन च बंदा होए नमाज माफ नहीं। बीमार है, खड़ा होके नहीं पढ़ सकता, बह के पढ़ ले, बह के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ ले, लेट के नहीं पढ़ सकता, इशारे नाल पढ़ ले। जिन्ना भी जिस कदर भी बीमार होवे, अखा तो नबीने अशखास भी हज़रत इस्लाम ने अपने दौर से फरमाया कि आके नमाज मस्जिद विच पढ़िया करो। इत्थों तक कि आख्या रस्सी बन लो तो रस्सी दे नाल अपना नाल अटैच हो के तुसीं मस्जिद में जरूर आओ। इन्नी सख्ती है, इन्नी पाबंदी है नमाज की जिहड़ी असीं गफलत करने। खैर अगर नमाज विच आ जाइए तो फिर कुछ नमाज के अंदर दियां भी पाबंदियां ने जिन्होंने शरायत नमाज या फराइज़ नमाज आख्या गया। यानी नमाज असां इस तरह नहीं पढ़नी जिवें साडा दिल करना है। नमाज इंज पढ़नी है जिवें अल्लाह ते अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया। हजूर फरमाते हैं कि इंज नमाज पढ़ो जिवें मिन्नो सल्लु कमा राई तुमूनी उसल्ली। हजूर फरमाते हैं ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। तो जिवें सहाबा इकराम ने वेख्या, सहाबा तो फिर उलमाए मुजतहिदीन ने मसाइल अखज़ किए, वो फिर साढ़े तक किताबों के जरिए नाल पहुँचे। सानू अपनी नमाज़ां उस तरह पढ़नियां चाहिए ने। टाइम ज़्यादा हो रहा, मैं मुख्तसर गल करना। हर नमाज चाहे वो फ़र्ज है या वाजिब है या सुन्नत है या नफल है, कोई भी नमाज असीं जिहड़ी पढ़ने वो अंदर 7 चीज़ां का खास ख्याल रखना चाहिए। चाहे बंदा सुन्नतां पढ़े है, मौक़िदा या गैर मौक़िदा पढ़े है, वो नफल पढ़े है, वो वितर पढ़े है, वो कोई भी नमाज पढ़े है, ये 7 चीज़ां अगर ना उहदियां नमाज विच आईयां या किसी एक चों भी कोताही आ गई, खराब हो गई, तो फिर नमाज कतन होएगी नहीं। जिवें असां शुरू च पढ़े ने कि गुसल के 3 फर्ज ने, एक भी रह गया तो गुसल होना नहीं। वज़ू के 4 फर्ज ने, एक च भी कमी रह गई तो वज़ू होना नहीं। इवें नमाज के अंदर 7 फर्ज ने, अगर एक भी रह गया तो नमाज सरे तो होएगी नहीं। वो 7 फर्ज किहड़े ने इन्हों याद रखना। बाकी वाजिबात ने वो अगर कोई रह जाए तो सजदा साफ करके गुजारा हो सकता है, लेकिन फ़र्ज रह जाए तो सजदा साफ भावें 2, 7, 10 भी करो गुजारा हो सकता नहीं। वो 7 फ़राइज़ किहड़े ने जी, इसका खास ख्याल रखना है। पहला फ़र्ज है तकबीर तहरीमा।
तकबीर तहरीमा का मतलब है स्टार्ट से जड़ा असा अल्लाहु अकबर कहना है, इनू तकबीर तहरीमा एक हुरमत के माने च, एक हराम के माने च। यानी बकिया सारिया चीज़ां आम रूटीन च असीं खा भी सकते हैं, लेकिन जो अल्लाहु अकबर कहना फिर खा सकते नहीं। आम रूटीन च असीं बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर कह देना तो फिर बोलना नहीं। ये तकबीर तहरीमा जिहड़ियां जायज़ शैवां भी हराम हो जांदियां ने ना, वो तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का तरीका चले बाद इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर अर्ज कर दिता जाएगा। पहला फर्ज याद रखना है, अगर किसी बंदे ने अल्लाहु अकबर नहीं आख्या तकबीर तहरीमा यानी होई, अगरचे ये दूसरे अल्फाज भी बड़ी डिटेल में दसे गए हैं कि किहड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन सादी गल ये कि तकबीर तहरीमा नाल नमाज शुरू करनी है। कोई बंदा पिछों रलिया है पहला, अगर वो तकबीर तहरीमा नहीं हुई तो नमाज वो शुरू ही नहीं हुई। लिहाजा तकबीर तहरीमा पहला फर्ज है। वो तो बाद दूसरा फर्ज है क्याम करना। क्याम है नमाज में सीधे खड़े होना, तंदुरुस्त बंदे का, बीमार का नहीं। मैं इंशाअल्लाह ताला एक वखरा मौजू है, बल्कि मैंने याद करवा दिओ जे कुर्सी उत्ते नमाज पढ़ने का बड़ा अहम मसला है, जिहड़ा मैं इंशाअल्लाह ताला एक पूरा मौजू है वही अर्ज किया जाएगा, ताकि जिहड़ियां कुर्सियां दी नमाज़ां ने ना ये बेहतर हो सकन। खैर क्याम जिहड़ा है सेहतमंद बंदे वास्ते ये ज़रूरी है, मरीज होवे बीमार होवे वो अलग है, लेकिन तंदुरुस्त बंदे वास्ते क्याम नमाज का दूसरा फर्ज है, क्याम करना। और क्याम तो बाद तीसरा नमाज में फर्ज है किरात करना। किरात का मतलब है कुछ ना कुछ कुरान पाक चों पढ़ना। अगर इमाम के पीछे आ तो फिर तो ज़ाहिर इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है, लेकिन अगर फर्दे वाहद बंदा पढ़ रहा तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ना। कुरान पाक च किन्ना पढ़ना, 3 छोटियां आयतां या एक वड्डी आयत जिहड़ी तिन्नां दे बराबर होवे। कलियां बंदा नमाज पढ़ता होवे, अगर किसी बंदे ने किरात नहीं की तो उसकी नमाज नहीं हुई। लिहाजा पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा क्याम करना और तीसरा किरात करना। चौथा फर्ज रुकू करना और पांचवा फिर उसके बाद फर्ज दोनों सजदे करना। छठा फर्ज आखिरी अत्ताहियात बहना और सातवां फर्ज सलाम बिसुन ही यानी अपनी मर्जी नाल नमाज तो फारिग होना। तकबीर तहरीमा ते अल्लाहु अकबर इहदा तरीका है कि हत्थां दियां हथेलियां बिल्कुल किबला रुख होण, उंगलियां दा रुख आसमान वाल होवे, अंगूठे कन्नां दी लो तक होण। साडे आम तौर पर लोगों के तरीके ने कोई इस तरह आके फटाफट कर छड़ता है, कोई मतलब तमीज़ नहीं, पिछों दौड़ के आया अल्लाहु अकबर, या किसी ने इंज हथ बंद किए ने तो अल्लाहु अकबर, मुठियां बंद करके अक्सर स्टाइल लोगों का वेख्या गया इस तरह करके अल्लाहु अकबर कहना। बेहतर तरीका है तलियां का रुख किबला जानब और उंगलियां का आसमाना वाल और कन्ना की लो के मुताबिक अल्लाहु अकबर। और बंदे नूं इंज झुकिया नहीं होना चाहिए, बल्कि क्याम की तारीफ है कि बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा होए, एडा आकड़ के भी नहीं होए और ना एडा लिफ्ट के होए, नॉर्मल उसकी पोजीशन होए। क्याम की तारीफ है कि हाथ छड्डिया तुहाडे हाथ गोडियां तक ना पहुँचन तो इनू क्याम आते हैं। और अगर इंज करके बंदा अल्लाहु अकबर करे तो फिर इनू क्याम नहीं आते, क्योंकि हुण हाथ गोडियां तक पहुँच गए हैं। यानी तकरीबन नॉर्मल पोजीशन बंदे की खड़ी होने की जी होंगी है। तकबीर तहरीमा तो बाद फिर हाथ बनने ने और फिर मैं दसिया कि क्याम करना है और क्याम की पोजीशन मैं अर्ज कर दी। क्याम तो बाद किरात अर्ज कर चुकिया, 3 रकतां 3 आयतां छोटियां या एक लंबी आयत। उसके बाद रुकू जरा करना है, रुकू की पोजीशन याद रखो कि अपनी गोडियां मजबूती नाल फड़ना है। वडेरे बंदे माजूर बंदे अगरचे उन्होंने रुखसत है, लेकिन तंदुरुस्त वास्ते जरूरी है कि गोडियां मजबूती नाल फड़िया जाए, अपने पूरे पंजे नाल उंगलियां सारियां वखरियां वखरियां हों और जोर नाल गोडे दबाए जान। ये प्रॉपर बंदे की एक्सरसाइज भी और नमाज का तरीका भी है। असी आम तौर पर गोडे उतां ही करके ना उतां इंज गोडे होंदे ने, बड़े सारे क्याम इंज बंदे करते हैं, गोडे कहाँ निकले क्याम हो रहा है। और अगर सेहतमंद बंदा तो फिर उन्होंने इंज नहीं बल्कि इन्हें दबाना चाहिए और फिर प्रॉपर कमर ते पुश्त जी है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए है। बल्कि इतों तक उलमा ने दस्या उत्ते कोई बर्तन भी रख दिता जाए तो पानी भी ना डोले। ये पोजीशन बंदे की सेहतमंद बंदे की इस तरह की होनी चाहिए, बीमार न रुखसत है। वो तो बाद रुकू तो बाद फिर सजदे दोवें पैर जमीन उत्ते लगना जरूरी है, एक एक उंगली ते फर्ज है।
अगर पिछों सजदे दे पैर चुक कतन तो बंदे का सजदा नहीं होता। दोवें पैरों का, दोवें गोडियां का, दोवें हत्थों का, नक ते पेशानी का ये आज़ाद ज़मीन उत्ते लग्या होना इस सजदे में जरूरी है। और आखिरी फिरका का जरा अत्ताहियात आखिरी बहने और सातवां जरा सलाम बेसुने ही टाइम ज़्यादा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला की डिटेल अगले इंशाअल्लाह मौजू के उत्ते अर्ज की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह च दुआ है अल्लाह सानू अपनी नमाज़ां बेहतर करके और मसनून तरीके नाल खालिक़ कायनात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।